Welcome to our channel, and today topic is living things, and today we are going to solve an activity. Draw a circle around each living thing that is eating food. तो ये एक्टिविटी इसलिए आज हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक छोटी सी वीडियो आई थिंक 3 to 4 मिनट की वीडियो जो थी हमने अपलोड की है लिविंग थिंग्स पे कि बेसिक क्लासेस में हम लिविंग थिंग का कंसेप्ट कैसे दे सकते हैं, हाउ कैन गिव कंसेप्ट टू द बेसिक क्लासेस अबाउट लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स के बारे में आप उनके टॉयज़ को यूज़ करके बता सकते हैं कि दे कांट ग्रो, दे कांट ईट, दे कैन वॉक, दे कैन मूव हेयर एंड देयर विदाउट योर हेल्प। तो यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी है, मेरे पास पिक्चर है, हम उसको यूज़ करते हुए इस एक्टिविटी को करेंगे। और अगर आपके पास लिविंग थिंग का कोई लेसन है, कोई चैप्टर है, अगर वो 1 से 2 पेजेस पे है तो उसके पिक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि इंस्ट्रक्शंस क्या है बुक पे, आप उनको कैसे यूज़ करते हैं, उन बुक को कैसे यूज़ करते हैं, उसके मटेरियल को कैसे यूज़ करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो टीचर को क्रिएटर होना चाहिए। वो अगर कुछ सिलेबस जो हैं उनमें ना भी इस तरह की इंस्ट्रक्शन हो तो वो खुद से क्रिएट करे कि वो उस बुक के मटेरियल को कैसे यूज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक्टिविटी ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन की है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन करें, आपके स्टूडेंट अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। स्टेटमेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में रीड की थी तो लेकिन फिर भी अभी कर देती हूँ रिवीजन के लिए। व्हेन समथिंग ईट्स इट मस्ट बी अलाइव। Only living things can need to eat food so they can grow and stay healthy. जो चीज़ें खाती हैं वो ज़िंदा रहती हैं और ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। ओके तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है लिविंग थिंग्स को जो कि खा रही हैं। ओके और इससे हमें पता चलेगा here is the pictures and we can identify living thing by eating। अगर वो खा रही हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि दीज आर द लिविंग थिंग्स। तो एक्टिविटी क्या है? ड्रा अ सर्कल अराउंड ईच लिविंग थिंग्स दैट इज ईटिंग फूड। तो ये लिविंग है, ड्रा अ सर्कल। नो मैटर कभी ना कहें कि बुक खराब हो रही है, आपकी स्टूडेंट्स की लर्निंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ओके ये बुक्स उनके लिए हैं, ये सब कुछ जो डिज़ाइन किया जाता है ये स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर वो ही अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी बुक को सेव रखने के लिए या फिर उसको न्यू रखने के लिए जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने स्टूडेंट को अगर कुछ बुक में और इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने अपने मटेरियल्स को, बुक के मटेरियल को, सिलेबस के मटेरियल को अपने स्टूडेंट के लिए कैसे यूज़ करना है। पिजन ये भी लिविंग थिंग है क्योंकि ये खा रहा है, ही इज़ ईटिंग। कैट इज ऑल्सो लिविंग, ये खा रही है। दिस मैन इज ऑल्सो लिविंग, कि ये खा नहीं रहा लेकिन वी कैन नो दैट इट्स लिविंग। दैट गर्ल इट्स लिविंग एंड हमने यहाँ पर जो लिविंग थिंग ईटिंग फूड जो खा रहे हैं हमने उनको सर्कल करना है। ओके तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमने जो चीज़ें खा रहे हैं, जो लिविंग थिंग्स खा रही हैं, हमने जस्ट उनको ही सर्कल करना है। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी इनमें से लिविंग को एंड नॉन लिविंग को। ठीक है हमने जितने भी लिविंग थे पहले उनको आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर एक पिक्चर थी उसमें से हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग को एक लिस्ट थी यहाँ पर, लेकिन हमने क्या करना था, हमने उसमें से पहले डिसाइड करना है कि इनमें से लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में ये नहीं है, स्टेटमेंट में हमने सिर्फ जो लिविंग थिंग्स खा रही हैं हमने उनको सर्कल करना है। लेकिन मैंने खुद से ये ऐड किया कि यहाँ पर पहले स्टूडेंट को ये बताने की ज़रूरत है कि वो आइडेंटिफाई करे कि लिविंग थिंग्स एक्चुअली है कौन कौन सी। ये आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उनसे कहें नाउ ड्रा अ सर्कल अराउंड द लिविंग थिंग्स विच आर ईटिंग फूड्स। ये ऑलरेडी जस्ट वन है, ये भी लिविंग है लेकिन ये खा नहीं रहा इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे। ओके ये खिला रहा है, खा नहीं रहा, इसको क्रॉस करेंगे। ओके ये खा रही है, गुड,
ये लिविंग नहीं है, ये खा तो नहीं रहा लेकिन लिविंग है, इसको हम क्रॉस करेंगे। इस तरह से आप अपनी बुक के सिलेबस को देखें कि आप कैसे